हेलो हेलो। चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। यूनिवर्सल सेट, ये शेर लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? यूनिवर्सल सेट। उसके पहले भी तो लिखा था, है ना? तो लोग बता नहीं पा रहे थे। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं। एक ऐसा सेट जिसमें दुनिया के सारे सेट क्या हो? प्रेजेंट हो, लेकिन गिवन कंटेस्ट में, मतलब कोई एक गिवन कंटेस्ट होगा उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे एक ये हमने माना, सुनना बेटा, अच्छा एक चीज और, इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये नंबर्स का सेट लिया 1 2 3, एक और सेट ले लिया 2 4 6, एक और सेट ले लिया 1 5 7। अब ये तीन सेट अपने पास हैं, एक मुझे यूनिवर्सल सेट लिखना, तो सबसे पहली बात तो यूनिवर्सल को हम लोग या तो यू से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो एस से, या फिर ओम से। ठीक है, अब मेरी बात समझना बेटा, प्लीज बंद करो उसको, तो डिस्टर्ब करने आ जाओ तो मार खा जाओगे आज। मैम ने बोला था निकलो, चलो यहां से। डिस्टर्ब भी, मतलब आज की क्लास तुम लोग मारूंगा आके फिर बाहर। ये जो सेट है, ठीक है, इन सभी सेट के रेस्पेक्ट में एक यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 से लेकर के 9 तक, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल सेट। लेकिन इस गिवन कंटेस्ट में, केवल इस कहानी में, क्या दुनिया के ये जितने भी ये सेट हैं कि सारे सेट इसमें प्रेजेंट हैं? सारे सेट का मतलब इन सभी के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। जैसे हम लोग कहें, एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल लेटर्स। ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश मतलब लैंग्वेज, ये वाला जो सेट होगा इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, अब किसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है? वॉवेल्स का। ये थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेना, किसका हो सकता है? वॉवेल्स का। ठीक है, और किसका हो सकता है? कॉन्सोनेंट्स का। अरे बोलो भाई, कॉन्सोनेंट्स का, इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब ये कुछ सेट मैंने लिखे हैं, एक वॉवेल्स का सेट, एक कॉन्सोनेंट्स का सेट। तो उसके रेस्पेक्ट में जो यूनिवर्सल सेट होगा वो इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके भी वॉवेल्स भी सारे इसमें प्रेजेंट हैं और कॉन्सोनेंट्स भी सारे के सारे इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे मैं सर्कल बना दूंगा, ट्रायंगल बना दूंगा, स्क्वायर बना दूंगा, तो ये जो भी बनेंगे फिगर वो होंगे क्या? देखना, मैं एक सेट लेता हूं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। किसका सेट? सारे पॉइंट का सेट जो जो कि किसके ऊपर है? एक्स वाई प्लेन। मतलब ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट ले लिया। अब इस प्लेन के कोई भी पॉइंट आपस में ज्वाइन करोगे, रहेंगे तो इसी प्लेन पर। जैसे मान लीजिए इस प्लेन के बहुत, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। अब इसका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल बन गया। अरे बोलो भाई, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया। मतलब इस सेट, इस एक्स वाई प्लेन पर जितने भी पॉइंट है उनका सेट ले लो, तो उसी पे तो 2 डायमेंशनल रहेगा पूरा का पूरा। 2 डायमेंशनल का कोई भी फिगर लो, उसकी कोई भी किसी भी फिगर की स्टडी करो, वो इसका क्या होगा? सबसेट होगा। क्लियर है? तो आई थिंक यूनिवर्सल सेट समझ में आया होगा। एक ऐसा सेट जिसमें हर सेट क्या हो? हर सेट के एलिमेंट क्या हो? प्रेजेंट हो, लेकिन गिवन कंटेस्ट में। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में ये हो गया, 2D ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट में ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, इन तीनों के रेस्पेक्ट में ये यूनिवर्सल सेट हो गया। आ रही बात समझ में? तो 3 एग्जांपल आप लिख लेना। सबसे पहले लाइन क्या लिखोगे? ऐसा सेट जिसमें दुनिया के हर सेट क्या हो? प्रेजेंट। मतलब दुनिया के हर सेट के एलिमेंट प्रेजेंट हो, लेकिन गिवन कंटेस्ट में। फिर एक एग्जांपल लिखना, ये सॉरी ये लिख लेना कि इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 रिप्रेजेंटेशन इसके हो गए, यू, एस या फिर ओम से। ठीक है, फिर इसके बाद चाहो तो ये एग्जांपल दे दो, फिर दूसरा एग्जांपल ये दे दो, और तीसरा एग्जांपल ये दे दो। लिख लो बेटा इसको स्पीड में, स्पीड में नोट करें।
आराम से लिखें, जहां समझ में ना आए वहां पूछ लें। एक ऐसा सेट जिसमें दुनिया के हर सेट के उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हो, लेकिन गिवन कंटेस्ट में उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। यू एस या फिर ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स के सेट हों या कॉन्सोनेंट के सारे इसमें प्रेजेंट होंगे, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट होगा इनके रेस्पेक्ट में। 2D के रेस्पेक्ट में ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन इज यूनिवर्सल सेट। ये आपका, इसको हाईलाइट कर लेना, ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, ये यूनिवर्सल सेट है। इन तीनों के रेस्पेक्ट में ये यूनिवर्सल सेट होगा। ये 3 एग्जांपल लिख लें। इतनी मेहनत से तो पीपीटी बनवाई है आप लोगों के लिए, है ना, बैठ बैठ के, और टाइपिंग वाला सेट को शेर लिख दे रहा है। और हमने करेक्शन भी देखा, लेकिन वो हमने सोचा यूनिवर्सल तो उधर सही लिखा होगा, हमने ये चेक किया थोड़ा बहुत, यहाँ बहुत सही है कि नहीं। अब इतना भी चेक नहीं करके आते हैं हम, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, वहां सही कर लेते हैं। ओके, यूनिवर्सल सेट इज आल्सो, जैसे ये वाला जो सेट है ये सुपर सेट है वॉवेल्स का भी और कॉन्सोनेंट्स का भी। ठीक है, आ रही बात समझ में। और जैसे ये इस वाले को सुपर सेट भी बोल सकते हैं, कोई भी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ले लें। ठीक है, क्योंकि इसके भाई सीधी सी बात, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बात की तुमने डिफरेंस क्या होगा, तो हमने बोला कि इंग्लिश अल्फाबेट की बात की तो हमने पूरा ए से लेके जेड तक ले लिया। अब सुपर सेट में जैसे मान लीजिए आपने एक सेट लिया ए बी, हमने कहा ए बी सी। ठीक है भाई, आपने एक सेट लिया जिसके अंदर ए बी है और हमने एक सेट लिया ए बी सी उसके अंदर है, तो हमारा वाला सेट क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। लेकिन यूनिवर्सल सेट का मतलब अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में एक ऐसा सेट बना दो जिसमें दुनिया के हर सेट प्रेजेंट हो जाए, वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, लिख गया सभी का? आगे बढ़े हम लोग, स्पीड में नोट करो बेटा। आगे बढ़े हम लोग। कहां तक हो गया था? 6 हो गया कि 7 भी हो गया है? 8। चलिए अब मेरी बात समझना बेटा, जैसे ये आपके सामने कितने सेट गिवन है, इन तीनों के रेस्पेक्ट में, इन तीनों के रेस्पेक्ट में आपको एक यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो आप क्या लिख दें, यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी स्टॉप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आगे भी बढ़ा सकते हैं, 8 9 10 ऐसा बोल दें। ये क्या यूनिवर्सल सेट है, ये सारे के सारे सेट, इनके सभी के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। इस गिवन कंटेस्ट में केवल इन 3 के लिए, केवल इन 3 के लिए बोल सकते हैं। जैसे अब इन्होंने, अब आगे क्या बोला, व्हाट यूनिवर्सल सेट, मतलब एक यूनिवर्सल सेट लिखना, वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये 2 एग्जांपल्स हैं, इन दोनों के लिए आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब मेरी बात समझना, अब इसका मतलब हम लोग इसका एक यूनिवर्सल सेट लिखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या लिख लें, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन 2D लिख दें, क्योंकि 2D पे होगा। अरे ट्रायंगल्स किस में बनेंगे, 2D में, मतलब दुनिया में जितने भी ट्रायंगल्स उनका सबका सेट ले लिया, तो उसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रेजेंट होगा कि नहीं? अरे बोलो भाई, अरे दुनिया का हर ट्रायंगल इसमें प्रेजेंट होगा, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया इस सेट के रेस्पेक्ट में। चलिए जैसे इसमें लिखा है, ए लिखा है AQIOU, सॉरी EQ, जो भी लिख दिया इसने, अब टाइपिंग वाले ने लिखा बी वाला सेट, बी वाला सेट ऐसे लिख देना है EFTX,
कुछ ऐसा लिखा। अब इन दोनों के रेस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट लिखना है, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, कहां तक बेटा, जेड तक। क्या इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये यूनिवर्सल सेट होगा? अरे अल्फाबेट्स के रेस्पेक्ट में ये यूनिवर्सल सेट होगा, ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में सारे ट्रायंगल का सेट यूनिवर्सल सेट होगा। बोलो बेटा, तो जो कंटेस्ट गिवन है उसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या लिख देना है, एक ऐसा सेट जिसमें दुनिया के उस कंटेस्ट के सारे सेट उसमें प्रेजेंट हो। बस लिख लो बेटा इसको। लेकिन हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में रहे, लिखने को लिख सकते हो क्योंकि उसमें ट्रायंगल भी आ जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल भी आ जाएंगे, तो उन्होंने ट्रायंगल बोला तो हम लोग ट्रायंगल के हिसाब से रहे। ठीक, हाँ, आगे बढ़ा लो। हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसे डॉट डॉट लगा दो, बस डॉट डॉट का मतलब सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने केवल ये 3 सेट माना कि दुनिया ही यही है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये यूनिवर्सल सेट लिख लिया। हाँ, नहीं जरूरी नहीं इन तीनों के लिखें, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं नंबर्स, लेकिन वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, चलेगा, यहां तक भी लिख दें, सही है। लिख गया सभी का, आगे बढ़े। ले सकते हो, इस वाले में ले सकते हो आप। ठीक है बेटा, बातें नहीं, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। कहा 8 तक हो गया था, 9th वाले पे चलते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ सेट हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा। तो 3 तरीके के हमने 3 काइंड के सेट लिए हुए हैं, बहुत अच्छे से समझो। एक आपका एनक्लोज्ड सेट है, एक आपका इंटरसेक्टिंग सेट है, और इंटरसेक्टिंग वाले को ओवरलैपिंग सेट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक आपका नॉन इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं, ठीक है, जिनको डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं। 3 तरीके के सेट हैं। इनक्लोज्ड सेट का मतलब समझ में देखते हैं, जैसे एक सेट के अंदर दूसरा सेट पूरा का पूरा प्रेजेंट हो, समझना। जैसे ए सेट में कौन कौन है, 1 और 2, और बी सेट में कौन है, 1 2 3 4। जैसे मैंने ये लिखा, हमने लिख दिया ए सेट में 1 और 2 है, तो यार बी में कौन दिखेगा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। इसका मतलब ये जो पूरा ए सेट था क्या पूरा का पूरा बी के अंदर है? इसका मतलब ये ए एनक्लोज्ड सेट हो गया किसका, बी का, तो इनको आपस में एनक्लोज्ड बोल देते हैं। बट ए एनक्लोज्ड सेट है किसका, बी का। अब दूसरा क्या लिखा, इंटरसेक्टिंग सेट्स। इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब समझो बेटा, जैसे एक सेट आपके पास ये लिखा हुआ है, इधर देखो बेटा, हेलो इधर। इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब ए में कौन से प्राणी है, 3 4 5, और बी में कौन से प्राणी है, 3 6 7। तो अभी हम लोग देखें, इसमें इंटरसेक्ट में कुछ कॉमन प्राणी होते हैं। कॉमन का मतलब ऐसे कोई एलिमेंट है जो क्या दोनों में है, ऐसा कौन सा प्राणी है, 3। तो 3 एक ऐसा प्राणी है जो कि दोनों सेट में है। तो आप देखें, हमने कुछ सेट इस तरीके से लिखा, ये ए सेट है और ये कौन सा, बी सेट। अब एक ऐसा प्राणी जो कि दोनों में कौन है, 3। ये 3 ए वाले सर्कल के भी अंदर है और 3 बी वाले सर्कल के भी अंदर है।
ठीक है। अब ए वाले में 3 तो लिख गया, 4 और 5 और बच गया, 4 और 5 और लिख दिया। अब बी वाले में तो 3 तो पहले से लिखा हुआ है, 6 और 7 और लिख दिया। तो इसको हम लोग देखें, ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, इस जगह पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यह आपस में कैसे सेट कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग। या फिर अब तो ये ए सेट था, उसके ऊपर बी आ करके कुछ ओवरलैप कर रहा है इतने पोर्शन में, इट मींस ए और बी आपस में कैसे हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? तो इनक्लोज का मतलब पूरा उसके अंदर चला गया, ए पूरा का पूरा बी के अंदर, तो ए इज एनक्लोज्ड सेट ऑफ बी। ओवरलैपिंग का मतलब थोड़े से कॉमन है, सारे के सारे नहीं, ए और बी में कुछ एलिमेंट क्या है, कॉमन है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नॉन इंटरसेक्टिंग सेट वो सेट होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन प्राणी ना हो। जैसे इसमें कोई कॉमन है, ऐसे कोई एलिमेंट जो दोनों में है, इसमें 2 3 6 है, इसमें 1 4 5, तो ये ए वाला बिल्कुल अलग है 2 3 6, और बी वाला 1 4 5 भी बिल्कुल अलग। तो ये दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो एनक्लोज्ड सेट में क्या होता है, एक के अंदर एक होता है, इंटरसेक्टिंग में कुछ कॉमन प्राणी होते हैं, डिसजॉइंट में एक भी कॉमन प्राणी नहीं होते हैं। ये 3 लिखे बेटा आप स्पीड में। ए में कौन है, ए के अंदर 1 2 लिख दिया, बी में, तो इस ए वाले सेट के अंदर 0 नहीं आएगा, इसके बाहर हो जाएगा, है ना। और वो 0, अब तो इस वाले सर्कल के अंदर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो ये बी सेट कहलाएगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग है, लेकिन ये पूरा का पूरा इनक्लोज्ड हो गया, तो इसको हम लोग जनरली इनक्लोज्ड बोलते हैं। ठीक है, हाँ होते हैं। आप जब भी सर्कल बनाएं तो कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल के अंदर बनाएं। ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दुनिया के इस कंटेस्ट के सारे सेट इसके अंदर हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस रेक्टेंगल के अंदर बनाए, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर ये दोनों सर्कल्स बनाए, तो सभी लोग ये देख लें, रेक्टेंगल के अंदर बनाना है। ठीक है, और रेक्टेंगल पूरे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दुनिया के जितने भी इस तरीके के सेट होंगे सब इस सिस्टम के अंदर होंगे। ठीक है, बिल्कुल दुनिया के इस तरीके के जितने भी सेट होंगे वो इस वाले यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। तो सारे सेट तो यहां दिख नहीं रहे, केवल ए और बी दिख रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे सेट होंगे। आप कुछ इस तरीके से बनाए, जैसे ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए और बी में कॉमन कौन है, 3। ए में 3 4 5 था, 4 5 बच गया, ये ए सेट हो गया। ये बी है, बी में 3 था, 6 7 बच रहा था, 6 7 लिख दिया। लिख गया सभी का? थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। तीसरा वाला,
तीसरा वाला नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब है जो ऐसे सर्कल्स, ऐसे सेट जो इंटरसेक्ट ना करें। और इंटरसेक्ट कब नहीं करेंगे? जब कॉमन ना हो। जैसे इसमें 2 3 6 है, इसमें 1 4 5, ऐसे कोई प्राणी नहीं जो दोनों में हो। अब दोनों में होता है तो कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। बी वाले में 2 भी होता है तो ऐसा बन जाता है। फिर जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए में क्या है? 2 3 6 है तो, और बी में क्या है? कौन? 2 4 5, केवल बी सेट ये लिया है। तो ए में आपका तो दोनों में कॉमन कौन है? 2 है। और 3 और 6 इधर लिखा ए में, और 2 तो लिख चुके हैं बी में, 4 और 5। तो ये कौन सा हो गया? इंटरसेक्टिंग हो गया, है ना। ये आप इंटरसेक्टिंग का एग्जांपल करें क्योंकि कुछ कॉमन है तो इंटरसेक्ट कर गए। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख गया सभी का? चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, ऑपरेशंस ऑन सेट। मींस दो सेट होंगे, उनके बीच में कुछ ऑपरेशन, जैसे हम लोग कुछ कभी नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर्स पे ऑपरेशन होता है। ऐसे सेट में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट में सबसे पहला ऑपरेशन देखने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट। क्या देखने वाले हैं? यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन का थोड़ा सा मतलब समझते हैं, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, इधर देखो बेटा, बाद में लिखना। जैसे ये ए सेट है, ए सेट में कौन है? 1 2 3। और ये कौन सा सेट है? बी सेट। कौन है? 2 3 4 5। अब इन दोनों सेट का यूनियन लेना, तो यूनियन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनियन लेना तो हम लोग कहते हैं ए के सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 लिख गए, और बी के भी सारे एलिमेंट लिख दीजिए, 2 भी लिखिए, 3 भी लिखिए, 4 भी लिखिए और 5। मतलब ए यूनियन बी लेना तो ए के भी सारे एलिमेंट ले लीजिए और बी के भी सारे एलिमेंट लिख लीजिए, ठीक है। तो इस वाले सेट में देखो ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट है 1 2 3 और बी के भी सारे एलिमेंट 2 3 4 5 है। तो ये वाला जो सेट है ए यूनियन बी होगा इन दोनों का, ठीक है। जैसे अभी बहुत ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से, यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है? हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट। कितने सेट? 2 सेट का यूनियन लेंगे। माना कि ए और बी सेट है, इनका यूनियन लेना चाहते हैं। होता क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। ये सेट होता उन सभी एलिमेंट्स का विच आर आइदर इन ए और बी। ऐसे एलिमेंट का सेट होता है या तो ए में हो या बी में। तो ए वाले भी सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे और बी वाले भी। तो ये एक ऐसा सेट है, ये एक ऐसा यूनियन सेट है, यूनियन ऑफ इन दोनों का यूनियन सेट है, ठीक है, जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट और बी के। तो यूनियन ऑफ 2 सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट का सेट होता है जो ए के भी प्राणी हो और बी के भी प्राणी हो। ये बात सबको समझ में आ रही? चलिए इसके बाद ए यूनियन बी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, या फिर ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करोगे। ए यूनियन बी ज्यादातर हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, या फिर ए और बी भी लिख सकते हैं, या फिर आइदर ए और बी भी लिख सकते हैं, या फिर ए यूनियन बी भी बोल सकते हैं। इसको पढ़ने का तरीका ए यूनियन बी, दूसरा पढ़ने का तरीका ए कप बी, तीसरा पढ़ने का तरीका ए ज्वाइंट बी। क्या पढ़ सकते हैं? ए ज्वाइंट बी। एक बार फिर से देखना है, यूनियन को रिप्रेजेंट करना है, यूनियन को ये रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी, या फिर ए प्लस बी, या फिर ए और बी का मतलब भी ए यूनियन बी होता है, या फिर आइदर ए और बी, इसका भी ए और बी का यूनियन ही मीनिंग होता है। ए यूनियन बी को पढ़ना ए यूनियन बी से पढ़ सकते हो, या फिर ए कप बी बोल सकते हो, या फिर इसको ए ज्वाइंट बी बोल सकते हो। ये ए और बी 2 सेट थे, उनका यूनियन लेना समझ गए। ए के भी सारे एलिमेंट लिख दिए और बी के भी सारे एलिमेंट लिख दिए। अब इसको लिखने का एक और तरीका होता है बुक्स वगैरह में, जैसे ए यूनियन बी है, इसका मतलब इसके अंदर एक्स प्राणी होगा, लेकिन एक्स प्राणी कौन से होंगे? जो एक्स, वो प्राणी जो ए में भी हो, एक्स बिलोंग्स टू ए, और वो प्राणी जो बी में भी हो। एक्स वाले, ए वाले भी सारे प्राणी इसके अंदर होंगे और बी वाले भी सारे प्राणी इसमें होंगे। लिखा गया है ए यूनियन बी का मतलब ए के जितने प्राणी हैं वो भी इसमें होंगे, या फिर बी के भी जितने प्राणी हैं वो भी इसमें होंगे। और इस और की जगह
ये जो और है इसकी जगह कुछ इस तरीके का भी सिंबल यूज करते हैं। ए यूनियन बी में ए वाले भी प्राणी होंगे या फिर बी के भी प्राणी होंगे। ये जो और है इसकी जगह इस तरीका का भी सिंबल यूज करते हैं सेट थ्योरी में। तो एक बार फिर से बहुत ध्यान से समझ लो बेटा, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना। यूनिवर्सल सेट का मतलब समझ में आया? जैसे ए और बी का यूनियन लेना है। क्या लेना है? यूनियन। यूनिवर्सल नहीं, ए और बी का क्या लेना है? यूनियन। तो ए के भी सारे एलिमेंट उसमें लिख दीजिए और बी के भी। इसलिए बोला गया यूनियन ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स या तो ए में है या फिर बी में। रिप्रेजेंट करने का तरीका ए यूनियन बी या फिर ए प्लस बी या फिर ए और बी या फिर आइदर ए और बी। इन सभी का मतलब ए यूनियन बी होता है। इसको भी ए यूनियन बी पढ़ सकते हो, इसको भी ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी की जगह क्या पढ़ सकते हो? ए कप बी, या फिर क्या पढ़ सकते हो? ए ज्वाइंट बी। यूनियन निकालना समझ में आ रहा है? अच्छा, यूनियन का मतलब क्या समझाया था हमने अभी? यूनियन का मतलब समझाया था ऐसे प्राणी जो ए में भी हो, बी में भी प्रेजेंट हो, वो सारे के सारे किस में प्रेजेंट होंगे? यूनियन में। ऐसे प्राणी जो ए में भी हो, बी में भी हो, और इसका मतलब क्या होता है? और या तो ए में है या तो बी में, वो किस में प्रेजेंट होंगे? यूनियन सेट में। स्पीड में नोट करें। ए यूनियन बी को एक कप बी, ए ज्वाइंट बी भी पढ़ सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ए यूनियन बी का मतलब ये भी होता है और ए यूनियन बी का मतलब ये भी, ऐसे भी लिखा हो सकता है। कहीं पर कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? डिस्कस कर लो। लास्ट वाला पॉइंट, ए यूनियन बी का मतलब लिखा है। ए यूनियन बी का मतलब एक्स, एक्स का मतलब एलिमेंट की बात की गई है। एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स वो जो एलिमेंट ए का है, या फिर ये और लगा हुआ है, ये जो वी के जैसा बना है इसको और बोलते हैं। ये जो ओ आर लिखा उसी की जगह ये सिंबल यूज किया गया है। या तो वो ए का प्राणी है या फिर बी का। मतलब यूनियन में कौन से प्राणी आते हैं? या तो ए के प्राणी आते हैं या फिर बी के प्राणी। वही सेम चीज ऊपर लिखी है, बस और की जगह वो सिंबल यूज कर दिया गया। ठीक है? यूनियन में या तो ए के प्राणी होंगे या फिर बी, इसके अलावा और किसी के प्राणी नहीं होंगे। ए प्लस बी का मतलब ए यूनियन बी नहीं, जनरली वो बोला गया है ए प्लस बी का मतलब यहां पर ए यूनियन बी से सेम रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है? ओके। जनरली आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कहीं ए प्लस बी नहीं लिखा होगा। लिखा था क्या? नहीं लिखा होगा। बट हम लोग कहीं भी ए प्लस बी लिख के आ जाए तो उसका मतलब होगा ए सेट प्लस बी सेट का मतलब ए यूनियन बी। क्लियर है?
ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और ये किस बुक में रिप्रेजेंट किया गया है ये भी बता दे रहा हूं। अरिहंत की एक जेई की बुक आती जिसमें ए यूनियन बी को उन्होंने क्या बोला है, ए प्लस बी भी बोला है, ठीक है, ओके। और जनरली हम लोग देखें कंपटीशन में तो यही चीज केवल लिखी होगी, क्या लिखा होगा, ए यूनियन बी। वो कंफ्यूज आपको कभी भी नहीं करते। यदि ए प्लस बी लिखेंगे भी तो वो बताएंगे ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी है। वो हमेशा ऐसा लिख के भी देते हैं। कोई भी चीज ऐसी होती है जो आपके एनसीईआरटी बुक वगैरह में नहीं होती, वो हमेशा क्या करते हैं, लिख के देते हैं उस चीज को। लिख गया सभी का? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। बेटा बातें नहीं प्लीज, कहाँ गया? चलिए इस वाले को देखते हैं बेटा। अभी कुछ लिखना नहीं, सबसे पहले समझने की कोशिश करना। जैसे ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्स बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्स है, कहां पर है, ए यूनियन बी में। अब कोई प्राणी ए यूनियन बी में है तो ए यूनियन बी में कौन से प्राणी होते हैं, या तो वो प्राणी ए के होंगे या फिर वो प्राणी बी के होंगे। अरे ए यूनियन में ए यूनियन बी में कौन से प्राणी होंगे, या तो ए के प्राणी होंगे या फिर बी के। ये भाषा समझ में आ रही है? अच्छा इसको देखो बेटा, ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। जैसे ये यूनियन लिखा हुआ है, फिर आई लिखा हुआ है, फ्रॉम 1 से लेके एन तक, फिर ए आई लिखा है। तो इसका मतलब होता है यूनियन लेना। क्या लेना है, यूनियन। आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रही है, एन तक। सबसे पहले आई की जगह 1 रखो तो क्या बना, A1। फिर हम लोग क्या कर लें, यूनियन ले लें। फिर आई की जगह 2 रख दें, क्या बना, A2। फिर हम लोग क्या ले लें, यूनियन। फिर आई की जगह 3 रख दें, क्या बना, A3। फिर क्या ले लें, यूनियन। ऐसे करते करते लास्ट में आई की जगह क्या रखोगे, N। आ रही बात समझ में? तो यही चीज लिखी हुई है, यूनियन ऑफ ए आई। मतलब आई की जगह 1 रखो तो A1 बना, फिर यूनियन लिया। आई की जगह 2 रखो, A2 बना, फिर यूनियन लिया। आई की जगह 3 रखो, A3 बना, फिर यूनियन लिया। आई की जगह 4 रखो, A4 बना, फिर यूनियन लिया। कहां तक जाना है ऐसे करते करते, आई की जगह N रखो और उसके पहले यूनियन। मतलब इसका मतलब A1 A2 A3 A4 बहुत सारे सेट का क्या लिया गया है, यूनियन। कहां से लेके कहां तक, A1 से लेकर के AN, जितने भी सेट होंगे सभी का यूनियन लिया गया। अब सुनना बेटा, कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आपसे कहा जाए ये 2 सेट हैं ए और बी, आप इनका यूनियन लो, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। ए के भी सारे एलिमेंट लिख दें 1 3 5, और बी के भी सारे एलिमेंट लिख दो। तो यार 5 लिखोगे तो 5 तो लिखा हुआ है, रिपीट करना नहीं है। और क्या है, 7 और 9। तो ये हो गया इन दोनों का ए यूनियन बी। जैसे इसमें देखें ए और बी सेट गिवन है, इनका यूनियन लिखना है, ए यूनियन बी। तो ए में कौन कौन से प्राणी हैं, 1 और 2। और बी के कौन से प्राणी, 1 2 3। 1 लिखा है, 2 भी लिखा है और 3 भी लिख दीजिए। तो ये आपका यूनियन सेट हो गया। जैसे इन दोनों का यूनियन लिखना है तो मैंने लिखा ए यूनियन बी, इसका मतलब होगा ए के भी सारे प्राणी और बी के भी। तो 1 2 3 4 5 6। आप देखें इसमें ए के भी प्राणी है 1 3 5 बी, और बी के भी प्राणी कौन, 2 4 6। और एक चीज और याद रखना, केवल ए और बी के प्राणी हो, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ना हो। ऐसा बोलते हैं ए यूनियन बी में केवल वही प्राणी होंगे जो ए में होंगे या फिर बी में, एक्स्ट्रा और कहीं के लाके नहीं लिख देने उसमें। आ रही बात समझ में, क्लियर है? अच्छा अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों सेट आपस में कौन से सेट है, इंटरसेक्टिंग। और ये दोनों एनक्लोज्ड और ये डिसजॉइंट, ठीक है। लिख लो बेटा, ये यूनियन का एग्जांपल था इंटरसेक्टिंग में, ये एनक्लोज्ड में, और ये डिसजॉइंट में। और यूनियन का भी सैडेड पोर्शन भी बताऊंगा मैं आगे चल के। जैसे ये जो येलो वाला कलर है ना, ये पूरा का पूरा, ये इतना पूरा, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ए और बी वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ए वाला भी पूरा और बी वाला भी पूरा, ये पूरा का पूरा किसको, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ये सैडेड पोर्शन में हम लोग लिखते हैं, बट आगे चल के हम लोग ये सैडेड पोर्शन पढ़ेंगे। अभी वेन डायग्राम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे अभी आगे चल के, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी। अभी बस केवल ये लिख लो, ये 3 तरीके के सेट होते थे, एनक्लोज, डिसजॉइंट और आपका ओवरलैपिंग। तो उन पर बेस्ड ये यूनियन लिखा हुआ है।
आराम से लिखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे बढ़ें। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, अभी नोट कर लो बेटा। ये रेक्टेंगल के अंदर बनाया करो। आगे बढ़ें। किसी को कहीं पर कोई डाउट है? चलिए एक और एग्जांपल है। अब इसमें आपके सामने कितने सेट हैं बेटा? 3। एक कौन सा सेट है? ए, और एक कौन सा? बी, और एक कौन सा? सी। यदि आपसे कहा जाए बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम बोलेंगे इसमें ए के प्राणी होंगे या फिर बी के होंगे या फिर सी, और किसी के प्राणी इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे ए में कौन है? 1 2 3। बी में कौन है? 2 3 तो पहले से लिख गया, 4 और 5। बी के सारे प्राणी आ गए। सी में कौन है? 7 और 8। तो आप इस यूनियन वाले में देखें, या तो ए के प्राणी होंगे या फिर बी के प्राणी होंगे या फिर सी, इनके अलावा और किसी के कोई प्राणी नहीं होंगे। अब जैसे ये ए का सर्कल दिख रहा है, इसमें 1 2 3 दिख रहा है, और एक ये बी वाला सर्कल दिख रहा है, इसमें 2 3 4 5 दिख रहा है। लेकिन एक चीज देखें, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? कौन? 2 और 3। इसलिए ये तो इंटरसेक्शन में क्या लिखा है ए और बी के? 2 और 3। आ रही बात समझ में? और ए के अंदर बचा कौन? 2 3 के अलावा 1, और बी के अंदर 2 3 के अलावा कौन बचा? 4 5। लेकिन सी सेट एक ऐसा जो इन दोनों से डिसजॉइंट है। सी का ना तो ए के साथ कॉमन है और ना ही बी के साथ, इसलिए सी बिल्कुल क्या है? डिसजॉइंट। और उसके अंदर क्या है? 7 और 8। और यूनियन का मतलब होता है जितना ये पीला पोर्शन है ना शेडेड, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। आगे चल के वेन डायग्राम में हम लोग देखेंगे। ठीक है, लिख लो बेटा इसको, और ये यूनियन का आंसर है। तो यूनियन का मतलब सीधा सीधा होता है ए के सारे प्राणी भी ले लो, बी के भी ले लो, सी के भी ले लो। जैसे यहाँ 3 सेट का यूनियन लिया गया है, ठीक है। 2 सेट का है, मतलब ए के सारे प्राणी लिख लो और बी के भी सारे प्राणी लिख लीजिए। एक चीज याद रखना, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना कि सेट थ्योरी की मतलब इस तरीके की पूरी थ्योरी और ऐसा कहीं किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बनाना। अभी तो ये चल रहा है, इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। भले ही फंडामेंटल चैप्टर फिर भी प्रैक्टिस करनी, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है अच्छे से। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ओरल ओरल पढ़ लिया, अच्छा आसान चैप्टर तो ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। हर चीज को डिस्कस करना, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना है। आगे बढ़े। चलिए, लिख गया सभी का? चलिए एक और ऑपरेशन है। नहीं, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ए,
जैसे लिखा हुआ है ए, बहुत ध्यान से देखना, एक ए सेट है, मैंने लिखा 1 2, और एक बी सेट है, मैंने क्या लिखा 2 3 4 ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? ये दो सेट लिए, अच्छा इनका यूनियन ले तो यूनियन में कौन होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। तो एक चीज ये बताओ, ए क्या ए यूनियन बी का सबसेट है? क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है? तो लिखा हुआ है जो ए होगा ए यूनियन बी का क्या होगा? सिमिलरली क्या बी भी इसका सबसेट होगा? क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, और बी भी किसका सबसेट होगा? ए यूनियन बी का सबसेट होगा। ये बात फर्स्ट वाली बात समझ में आई। चलिए दूसरी, आप ए यूनियन बी निकाले या फिर बी यूनियन ए, इसका मतलब ए और बी के एलिमेंट्स लिखना, इसका मतलब बी और ए के एलिमेंट्स लिखना, दोनों बात क्या है? सेम। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों बातें क्या है? सेम है। अच्छा अब देखो बेटा, ए सेट है आपका ये 1 2, और इस ए का इसी ए के साथ क्या करें? यूनियन, तो आपको क्या मिलेगा? ए सेट। जैसे ये ए सेट लिखा हमने, 2 बार लिख दिया, अब इनका आपस में यूनियन कर दें, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट लिखने, फिर से ए के सारे एलिमेंट, मतलब आएगा तो ए ही। अरे ये कौन सा सेट आ गया? ए सेट आ गया। तो सेम सेट का सेम सेट के साथ यूनियन करोगे तो आपको वही ए सेट लिखना पड़ेगा। ये तो ये प्रॉपर्टीज हैं, आगे चल के बहुत यूजफुल हैं। ए यूनियन ए किसके बराबर? ए यूनियन बी किसके बराबर? ए किसका सबसेट होगा? बी किसका सबसेट होगा? ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ए के सारे प्राणी इसमें प्रेजेंट होंगे। चलिए आगे देखो बेटा, जैसे आपसे कहा जाए ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर दो, इसका मतलब समझना, पहले बी और सी का यूनियन लिया गया, इधर समझो बेटा, बाद में लिखना, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका यूनियन पहले लिया गया, फिर ए के साथ यूनियन किया गया है। इधर देखो क्या लिखा, सबसे पहले ए यूनियन बी किया गया और फिर किसके साथ? सी के साथ, और दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी? सेम। चाहे ए यूनियन बी यूनियन सी करें या ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों की वैल्यूज क्या आने वाली हैं? सेम। अच्छा ए का यूनियन करें यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आप क्या लिखोगे? ए के सारे एलिमेंट और यूनिवर्सल के, तो यूनिवर्सल का मतलब उसके अंदर तो सारे होंगे ही होंगे, अरे ए वाले पहले से। तो यदि किसी सेट का यूनिवर्सल के साथ यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल ही सेट आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में ए के भी सारे प्राणी हैं और यूनिवर्सल के तो थे ही थे। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या लिखोगे? ए का यूनियन लोगे यूनिवर्सल के साथ तो यूनिवर्सल सेट लिखोगे। अच्छा ए का यूनियन लोगे फाई के साथ, क्या लिखोगे? ए, क्योंकि भाई मान लीजिए ये ए है और दूसरा सेट क्या है? फाई। अब इनका यूनियन ले, तो यूनियन का मतलब होगा ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, 1 2 लिखा, और फाई के भी लिखने, फाई में तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या आ गया? ए। तो यदि ए का यूनियन कभी भी फाई से लेना पड़ जाए तो आप उसको क्या लिख देंगे? ए। ठीक है, अब देखो बेटा, इन्होंने लिखा ए सबसेट है किसका? ए के सारे प्राणी बी में हो गए, इसका मतलब तो ए यूनियन बी क्या होगा? अब देखना है, जैसे ए सबसेट है बी का, सुनना, ए किसका सबसेट है? क्या दिख रहा है? ए सबसेट है बी का, ए के सारे प्राणी बी में है। अब आपसे कहा जाए ए यूनियन बी निकालो, तो ए के भी सारे प्राणी लिखोगे और बी के भी, तो ये किसके इक्वल आ रहा है? बी के। तो यदि ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? क्यों? क्योंकि ए के सारे प्राणी बी में तो प्रेजेंट है ही। ठीक, जैसे ऐसा लिखा होता है बी सबसेट है ए का, तो बोलो भाई ए यूनियन बी क्या होगा? क्योंकि बी के सारे प्राणी ए में, तो ये किसके इक्वल होगा? ए के। ये प्रॉपर्टीज लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने बहुत लेंदी क्वेश्चंस को सॉर्ट करेंगी। हाँ बेटा, कहां पर बेटा? इस जगह पे वो इक्वल, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ए यूनियन बी हो शायद वो ए के ही बराबर हो, निकाले। हाँ जैसे ये ए सेट ले लिया, इधर दो बेटा, ये एक बी सेट ले लिया, इनका यूनियन निकाले, ए यूनियन बी। ठीक है, क्या मिलेगा? ए वाले भी सारे और बी वाले भी सारे। तो ये जो लिखा हुआ है ए सेट क्या है? सबसेट तो है ए यूनियन बी का, लेकिन इक्वल भी तो दिख रहा है,
अरे ए वाला ए यूनियन बी के इक्वल है या नहीं, तो कभी कभी इक्वल भी होगा और कभी कभी नहीं होगा, तो दोनों केसेस लिखे हैं, इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। देखिए अभी यूनियन पर बेस्ड, इंटरसेक्शन पर बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट आज का टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए हम लोग इसके जस्ट आगे इंटरसेक्शन से चीजों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा, क्या बेटा लास्ट वाला समझा दें? ओके, क्या लिखा हुआ है, बी सबसेट है किसका, इसका मतलब बी के सारे प्राणी किस में है, ए में, दिख रहा है। अब इनका यूनियन लो, यूनियन लो कितना आएगा 1 2 3, वो किसके बराबर आएगा, अरे यूनियन बताओ कितना होगा, ए यूनियन बी बोलो, हाँ, अरे इन दोनों का यूनियन बताओ कितना आएगा, 1 2 3 ये आएगा। और ये सेट कौन सा है, ये सेट कौन सा है, ए सेट है ना। यदि बी सबसेट हो गया ए का, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या दे देगा, ए, क्योंकि अरे बी के सारे प्राणी ए में है, और इन दोनों का यूनियन लोगे तो बी वाले तो सारे लिखोगे, वो तो ए में है, इसलिए ए वाला पूरा लिख दो, ठीक है।